जय हिंद दोस्तों, मैं कुलदीप चौधरी आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं प्यारे दोस्त आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे, बेहतरीन होंगे और आप सभी दोस्तों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और इसी तैयारी को प्यारे दोस्त आप सभी साथी कंटिन्यू रखेंगे और जबरदस्त शानदार मेहनत के साथ आगे बढ़ेंगे। तो एक बार सभी दोस्त मुस्कुराएंगे और बताएंगे मुझे कि कैसे हैं आप सभी दोस्त और कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। तो जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे वीर स्पीड से आ जाओ और बताओ कि भैया आप सभी साथी सभी प्यारे मित्र कैसे हैं। और 2-3 दिन का इंतजार आपने किया होगा कि भैया 2 दिन क्लास नहीं हुई है, तो 2 दिन की क्लास के लिए मैं आपको स्टार्टिंग में ही बताकर गया था कि भाई 2 दिन क्लास नहीं होगी और एक दिन मैराथन की वजह से नहीं होगी। और वो सारी चीज़ें आप सभी साथी बहुत ही शानदार तरीके से समझ भी पाए थे। तो आज इंतजार था कि भाई भैया आज आपकी क्लास होगी, तो बिल्कुल होगी आज। तो वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी प्यारे भाई और बहनों का, स्वागत है आप सभी शेर शेरनियों का। जल्दी जल्दी से एक बार सभी प्यारे दोस्त स्पीड से आ जाओ और बता दो मुझे कि भैया हम बहुत अच्छे हैं और एकदम बहुत शानदार हैं। तो देखेंगे आज आप सभी दोस्त ध्यान से देखें कि अगर हम बात करते हैं भैया हम इस क्वेश्चन पर थे। सबसे पहले आप सभी साथी देखेंगे भैया ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क में दिया था। तो कौन कौन साथी ऐसे हैं कि जो इस क्वेश्चन को शानदार तरीके से कर पाए थे। एक बार सभी दोस्त ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को और बताओ कि इस क्वेश्चन को आपने किस तरीके से किया था और आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जॉन और जेनी उत्तर की ओर मुंह करके किए हुए एक बिंदु पर खड़े हैं। जॉन सुबह जेनी से अलग होकर के 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, जॉन सुबह के समय कितना कहां चला है, 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला है, इस साइड में। इसके बाद में और उसके बाद में 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला है। और इसके बाद में आप सभी साथी देखो ध्यान से समझना, अगर मैं आपसे बोलूं कि पश्चिम की तरफ वो कितना चला है, 4 किलोमीटर। कितना चला है पश्चिम की तरफ मेरे भाई, 4 किलोमीटर चला है। अगर मैं आपसे बोलूं भैया कि पश्चिम कहां पर है वो, कि उसके बाद 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला है, तो आप देखो पहले 3 आप ये करेंगे, 3 यहां से आप बोलेंगे भैया 1 पॉइंट से चले हैं। क्या क्या नाम है इनका, जॉन एंड जेनी, जिसमें से जॉन सुबह जेनी से अलग होकर के 15 मिनट में 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला और उसके बाद में 25 मिनट में 4 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चला है। यहां से 4 किलोमीटर मेरे भाई दक्षिण की तरफ चला है। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना प्यारे दोस्त, बहुत अच्छे से और एक बार शांत से देखें, शांत स्वभाव के साथ में। अब देखना कि आप जानते हैं कि पश्चिम हमारा ये है, पश्चिम की तरफ 3 चला, फिर नीचे की तरफ कितना चला है, नीचे दक्षिण है, तो वहां से वो 4 किलोमीटर चला। आपको बताना है मेरे भाई कि ये डिस्टेंस कितनी है। प्यारे दोस्त इस डिस्टेंस को आप फाइंड आउट करके बताइए कि आपकी डिस्टेंस कितनी है और आप किस प्रकार से जवाब दे पाएंगे। जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे, किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं। तो आप सभी दोस्त इस बात को समझने का प्रयास एक बार जरूर करेंगे और किस तरीके से करेंगे वो भी आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं कि अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे भाई पाइथागोरस थ्योरम हम यहां लगाएंगे, तो पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है और पाइथागोरस को हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। तो ये आपका 3 का स्क्वायर है और ये मेरे भाई आपका 4 का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर क्या है मेरे भाई, 9 है और 4 का स्क्वायर 16 है। तो ये आपका 25 आ गया निकल कर। 25 का मतलब क्या है मेरे भाई, 5 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट जवाब है और ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत ही शानदार तरीके से और बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं। बहुत शानदार। चलेंगे दोस्त आगे की तरफ और एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा।
हाँ जी, सभी प्यारे दोस्त एक बार जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है और किस तरीके से आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। एक बार पढ़ो ध्यान से और बताओ क्या आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। सभी साथी एक बार ध्यान से पढ़ेंगे और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा और किस तरीके से आप जवाब देंगे। हाँ जी, अरे भाई इसमें क्या था, ये 3 किलोमीटर पश्चिम की तरफ चला और 4 किलोमीटर मेरे भाई दक्षिण की तरफ चला। आपको बतानी है जॉन से मिलने के लिए जेनी को न्यूनतम दूरी, यानी कि ये डिस्टेंस बतानी है। ये आपका बेस यानी कि आधार और ये आपका लंब, और हमें कर्ण बताना था। तो हम कर्ण किस प्रकार से निकालेंगे, अंडर रूट में आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर 9 है और मेरे भाई लंब का स्क्वायर 4 चौक 16, यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो 25, यानी कि 5 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। 5 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। अब आ जाओ मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। प्यारे दोस्त ध्यान से समझो और पढ़ो एक बार और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है। बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की ओर 15 किलोमीटर की दूरी पर बिंदु बी तक पहुंचने के लिए चलता है, जहां से वह बाईं ओर मुड़ जाता है और सी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु डी तक पहुंचने के लिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस फिर कवर करता है, तथा आखिर में वह दाईं ओर मुड़ता है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर चलता है। शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी आपको बतानी है। सबसे स्मॉलेस्ट दूरी कौन सी है, यह आप फाइंड आउट करेंगे। प्यारे दोस्त ध्यान से देखो एक चीज, आपको मैंने लास्ट टाइम ही बताया था, नॉर्थ का राइट ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ और साउथ का राइट मेरे भाई वेस्ट निकल कर आया। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से जवाब दो कि जी भैया इस बात को हम शानदार तरीके से समझ पाए हैं। बिंदु ए से शुरू करके एक्स उत्तर की तरफ मेरे भाई 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की उसने, ये आपका 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। उसके बाद में बी पर पहुंचा, जहां से बाईं ओर मुड़ा, यहां से लेफ्ट मुड़ा और वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की। फिर दाईं ओर मुड़ा, यहां से दाईं ओर मुड़ा और फिर से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, तथा आखिर में वह फिर से दाईं ओर मुड़ा है और बिंदु ई तक पहुंचने के लिए 30 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है। अब आपको बताना है शुरुआती और समापन बिंदु के बीच सबसे छोटी दूरी क्या है, यह आप बताएंगे। प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 15 में 20 प्लस करेंगे तो 25 आ जाएगा निकलकर, 30 में से 10 माइनस करेंगे तो यह आपका 20 निकल कर आया। लेकिन हमें बताना क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। आपको बताना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन किलोमीटर बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट्स इज, ये हमें दोस्त फाइंड आउट करना है। इसे हम फाइंड आउट कैसे करेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखेंगे कि भैया यहां भी मैंने आपको बताया था, या तो ये दोनों डिस्टेंस पास पास की हो, या दोनों डिस्टेंस ये आपके पास पास की हो, या फिर ये दोनों डिस्टेंस या दोनों संख्या पास पास की हो, तब हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। प्यारे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम का यूज आप करेंगे कैसे, आप बोलेंगे भैया 25 का होल स्क्वायर और प्लस 20 यानी कि 20 का होल स्क्वायर। 25 का होल स्क्वायर करेंगे तो मेरे भाई 625 आ जाएगा और 20 का होल स्क्वायर मेरे भाई 400 निकल कर आया। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो आप सभी साथी बोलेंगे भैया कितना आ जाएगा आपका 600, और इसमें करेंगे हम कितना आ जाएगा बताओ एक बार, तो आप बोलेंगे भैया 1025 निकल कर आया। अब 1025 को आप कैसे कर सकते हो बताओ, 25 का स्क्वायर अगर हम करते हैं और फिर 20 का स्क्वायर, तो आप बोलेंगे भैया 1025 आया। तो अब इसको आप तोड़ सकते हो, कैसे तोड़ेंगे वो आप सभी साथी ध्यान से देखें। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया अगर मैं 25 के फैक्टर इसमें करूं तो 25 का फैक्टर इसको कर सकता हूं मैं कैसे, 25 चौका 100 और 25 एक 25, इसको मैं तोड़ रहा हूं 25 गुणा 25 चौका 100, 25 एक 25, 25 गुणा 41 में मैंने इसको तोड़ लिया। अब आप ध्यान से देखना
25 को अगर मैं बाहर करता हूं तो 25 का बाहर करूंगा तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट अगर मैं करूंगा, 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा 5, तो 5 और अंदर स्क्वायर रूट में मेरे भाई 41 निकल कर आया। और आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आ चुका है। भैया 10 से 10 कैसे काटेंगे आप? नहीं, वो भाई आप उनको यही नहीं पता। आप ध्यान से देखो, हम इन दोनों को नॉर्थ और साउथ को कैंसिल कर सकते हैं, हम ईस्ट और वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं। हम ये नहीं कर सकते कि जिस संख्या को मन किया उसको काट दिया, ऐसे नहीं कर सकते मेरे भाई। आपको मैंने बार बार एक ही चीज बताई, हम इन दोनों को माइनस करेंगे फिर इन दोनों को माइनस करेंगे। तो 5 अंडर रूट में कितना आ गया मेरे भाई? 5 अंडर रूट 41 आया। और आपके प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी है। बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि आखिर हम क्वेश्चन को कर कैसे रहे हैं। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी साथी एक बार जल्दी से बताओ मुझे कि आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं यहां तक। जल्दी जल्दी से एक बार जल्दी से जवाब दो मुझे कि आप सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं, तो बताएंगे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हर सुबह अल्बर्ट उगते सूरज की ओर सवारी शुरू करता है। Every morning, Albert starts riding towards the rising sun. He rides 2 kilometer, turns left. वह 2 किलोमीटर की सवारी करता है और उसके बाद बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर तक चलता रहता है। उसके बाद में वह अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर तक चलता रहता है। अंत में वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर के लिए सवार होने के बाद कार्यालय तक पहुंच जाता है। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना दूर है? मेरे भाई ये आप सभी प्यारे दोस्त बताइए, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त ध्यान से देखो और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। देखो ध्यान से, नॉर्थ का राइट करेंगे ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट। जो साथी क्लास पहली बार देख रहे हो वो ध्यान रखना, इससे पहले जो मैं क्लास आपको करा चुका हूं उन क्लासेस को आप एक बार जरूर देखें, उसके बाद में इन क्लासेस पर आए। या फिर जो इस टॉपिक की जिस दिन मैंने स्टार्टिंग की थी उस दिन स्टार्टिंग वाले दिन की क्लास को जरूर देखो। मतलब कि कोई भी टॉपिक ऐसा ना हो कि अगर आप पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं और पहली बार पढ़ाई करने पर आप किसी टॉपिक को बीच में से स्टार्ट करेंगे, हालांकि समझ में आ जाएगा लेकिन आपको ऐसा फील होगा कि पता नहीं यार क्या चल रहा है आजकल। तो ऐसा फील आप ना करें खुद को। तो देखेंगे सूरज की ओर सवारी शुरू करता है और 2 किलोमीटर की सवारी करता है। भैया सूरज किस तरफ उगता है? आप बोलेंगे भैया पूर्व डायरेक्शन की तरफ। तो पूर्व यह है, 2 किलोमीटर की डिस्टेंस चलता है। इसके बाद में बाईं ओर मुड़ता है मेरे भाई, बाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इसके बाद में दाहिनी ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। इसके बाद में और अपने कार्यालय तक पहुंच जाता है। अपने घर से हवाई मार्ग द्वारा उसका कार्यालय कितना दूर है, ये आप सभी प्यारे दोस्त बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। हाँ जी, सभी प्यारे दोस्त ध्यान से देखना, 8 में 4 प्लस करेंगे तो 8 और 4 12 और 3 और 2 5। ये दोनों डिस्टेंस फिर पास पास की हैं और दो डिस्टेंस जब पास पास की होती हैं तो आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि अगर ये दोनों डिस्टेंस पास पास की हैं तो प्यारे दोस्त हमें फिर से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना है, यानी कि 12 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर का। क्या आप सभी दोस्त समझ पाए इस बात को? 12 का होल स्क्वायर 144 है और 5 का होल स्क्वायर मेरे भाई 25 है।
और अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो मेरे भाई 169 आ गया। क्या आप बोलेंगे भैया 169 आया। और 169 किसका स्क्वायर रूट है मेरे भाई? आप बोलेंगे 13 का, यानी कि 13 किलोमीटर आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हाँ जी, 13 किलोमीटर आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। ओके, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, बहुत बेहतरीन तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं अब हम, और आप सभी प्यारे वीर जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा, और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं वो आप सभी साथी जवाब दीजिए। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बताओ। हाँ जी, सभी दोस्त बताओ एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं। एक बार स्पीड से बताओ क्या आंसर आएगा आपके प्रश्न का। विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में पैदल चलता है और 21 किलोमीटर की दूरी तय करने के पश्चात वह दाईं ओर घूमकर सीधा 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अपने प्रारंभिक स्थिति से वह कितनी दूर है, ये आप सभी दोस्त बताइए कैसे जवाब देंगे। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा और किस तरीके से जवाब देंगे। एक बार स्पीड से बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। है कोई कॉन्सेप्ट आपके पास में? देखो, विनय अपने घर से निकलकर दक्षिण दिशा में चलता है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, और दक्षिण दिशा की तरफ चलता है और 21 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करता है। उसके बाद में वह दाईं ओर घूम करके 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। दाईं ओर घूमा और 20 किलोमीटर की दूरी तय की है। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया, ये दो डिस्टेंस आपको पास पास की दिखाई दी हैं। तो आप बोलेंगे भैया 21 का होल स्क्वायर 441 और प्लस मेरे भाई 20 का होल स्क्वायर 400। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 841 मेरे भाई, और 841 आ जाएगा। क्या आप बोलेंगे जी भैया 841 आ गया। और 841 प्यारे दोस्त, आप सभी साथी ध्यान से देखना कि 841 आपका किसका स्क्वायर रूट है? आप बोलेंगे 29 का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। मेरे भाई देखो, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमारी कैलकुलेशन सिर्फ ऐसी हो, 2 का स्क्वायर हो, 5 का स्क्वायर हो, तो हम क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाएंगे। लेकिन दोस्त ये याद रखना कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि आप क्वेश्चन तो आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगर कैलकुलेशन एग्जामिनर बड़ी देता है, तब आप क्या करेंगे उस क्वेश्चन में? क्या आप उस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्या? भाई ठीक है ना, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 है। क्या दिक्कत होगी इस क्वेश्चन में? सही तो है। आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जल्दी जल्दी से, क्योंकि मैं इस टाइप का क्वेश्चन इसीलिए बता रहा हूं, और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैंने ज्यादा लिए हैं इस टाइप के। वो क्यों लिए हैं? 29 कहां से आया, एक बार और बताइए मेरे भाई। 841 जैसे 2 का स्क्वायर 4 है, ऐसे ही 841 किसका स्क्वायर है? 29 का। 29 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 841 निकल कर आएगा। चले भैया आगे की तरफ, और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी, सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताओ कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। तो जल्दी जल्दी से बताएंगे कि जी भैया समझ पाए हैं। रवि सीधे दक्षिण की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर सीधे 6 किलोमीटर चलता है। वह फिर से दाईं ओर घूमता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है।
वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ये प्यारे दोस्त आपको फाइंड आउट करना है। और आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, एक बार जल्दी से बताओ क्या आंसर है। नॉर्थ का राइट ईस्ट होगा, ईस्ट का राइट साउथ, साउथ का राइट वेस्ट है। दक्षिण की तरफ 4 किलोमीटर चला, राइट मुड़ेगा इधर, लेफ्ट मुड़ेगा इधर, और लेफ्ट मुड़ता है और 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वह फिर से दाईं ओर मुड़ता है और सीधे 4 किलोमीटर चलता है। भैया फिर से दाईं ओर मुड़ा तो यहां आ जाएगा। अब आपको बताना है वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। 4 और 4 मेरे भाई 8, और ये आपका 6 आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, ट्रिपलेट्स फाइंड आउट करेंगे। 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना है 36, 8 का स्क्वायर 64 आ गया। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो ये 100 निकल कर आया, और 100 किसका स्क्वायर रूट है 10 का। तो आप बोलेंगे भैया 10 किलोमीटर आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर है। 10 किलोमीटर आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट जवाब निकल कर आ चुका है। आ जाओ जी, अब देखो यहां तक के प्रत्येक क्वेश्चन को आप शानदार तरीके से समझ पाए हैं। ओके, चलो अब देखो यहां तक आप प्रत्येक क्वेश्चन को शानदार तरीके से सॉल्व कर पाए। अब हम बात करते हैं दोस्त, आगे के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आगे के क्वेश्चन को आप अगर आप देखना चाहेंगे तो एक बार सभी साथी ध्यान से समझना, और मेरे दोस्त ध्यान से देखना कि आगे के हम क्वेश्चन को कैसे करेंगे। आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, अगर मैं आपसे बोलता हूं और बहुत शानदार तरीके से आप देखेंगे तो आप बोलेंगे भैया ये डायरेक्शन है हमारी। अब हम सीखेंगे कोण वाले एंगल पर आधारित। ये देखो ध्यान से, ये बोलेंगे भाई ये भी आपकी डायरेक्शंस हैं। अब आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि ये आपका मेरे भाई 360 डिग्री का है, और ये प्यारे दोस्त आपका 180 डिग्री का है। ये आपका आप बोलेंगे भैया ये आपका 90 डिग्री का है, और ये प्यारे दोस्त आपका 45 डिग्री का है। कितने डिग्री का है ये आपका 45 डिग्री का, यानी कि 45 डिग्री का है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को जान पाए हैं? आप सभी दोस्त ध्यान से देखना कि ये टोटल आपका 360 डिग्री का होता है, और उसका भी आधा 180 का, फिर उसका आधा 90 का, उसका आधा 45 का। यानी कि आप ये देख सकते हो कि जो एक खाने की वैल्यू है वो आपकी 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो आप सभी वीर सभी दोस्त ध्यान से देखो कि अगर मैं आपसे बोलता हूं, देखो ध्यान से कि ये डायरेक्शन आपकी कौन सी डायरेक्शन है, आप सभी साथी जवाब देंगे कि ये डायरेक्शन भैया दक्षिणावर्त डायरेक्शन है। दक्षिणावर्त बोलेंगे, यानी कि दक्षिणावर्त का मतलब है मेरे भाई राइट डायरेक्शन है, राइट। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे भाई ये उल्टा अगर हम करते हैं उल्टा, तो आप बोलेंगे ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी है, हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या बोलेंगे आप कि भैया ये हमारी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, जिसे आप सभी साथी बोलेंगे मेरे भाई वामावर्त दिशा, जिसे हम लेफ्ट डायरेक्शन बोल सकते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में घूमेंगे तो ये आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। अगर आप उल्टा घूमते हैं तो मेरे भाई ये आपकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में बहुत बड़ा डिफरेंस प्यारे दोस्त नहीं है, सिर्फ राइट लेफ्ट का डिफरेंस है। ओके, अब आप देखो ध्यान से, अब मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि भैया एक राइट एक लेफ्ट को कैंसिल कर देता है। एक राइट मेरे दोस्त एक लेफ्ट को कैंसिल करता है। उसी प्रकार से अगर मैं आपसे बोलूं कि देखो ये है, यहां व्यक्ति खड़ा है नॉर्थ डायरेक्शन में, ये व्यक्ति है।
अगर इसको मैं बोलता हूं कि भैया ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा तो यहां आ जाएगा। फिर 45 के बाद में आप बोलेंगे भैया 45 के बाद में फिर से मुड़ा एंटी क्लॉकवाइज, आप सभी दोस्त बोलेंगे भैया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो यहां आ गया। तो ये चीज आप सभी दोस्त ध्यान से समझना और बहुत अच्छे से समझना कि 45 डिग्री क्लॉकवाइज 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को प्यारे दोस्त कैंसिल कर देता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 डिग्री क्लॉकवाइज दायां और 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज यानी कि मेरे भाई बाईं ओर बायां, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। अगर मैं बोलूं 10 डिग्री 10 डिग्री क्लॉकवाइज 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को भी वो क्या करेंगे आपस में, वो भी आपको कैंसिल कर देंगे। ये बात याद रखना, 1 डिग्री 1 डिग्री से 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल। मेरे कहने का मतलब ये है जितने क्लॉकवाइज है अगर उतने ही एंटी क्लॉकवाइज हैं तो आप याद रखना कि वो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो वो देखो, आप एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको बोलूं, एक व्यक्ति नॉर्थ दिशा की तरफ जा रहा है यानी कि उत्तर डायरेक्शन की तरफ जा रहा है। अगर वो व्यक्ति उत्तर दिशा की तरफ जा रहा है, उसके बाद में मेरे भाई वो राइट टर्न होता है, नहीं राइट टर्न मत करो, उसके बाद में वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और फिर 180 डिग्री मेरे भाई वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और फिर 90 डिग्री मेरे भाई फिर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है और फिर इसके बाद में फिर से 90 डिग्री मेरे भाई फिर से एंटी क्लॉकवाइज, नहीं एक मिनट 90 डिग्री फिर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ, अब आपको बताना है कि बताओ अब वह व्यक्ति किस दिशा में है या किस डायरेक्शन में है, यह आपको फाइंड आउट करना है। तो इसे आप किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले तो प्यारे दोस्त ध्यान से देखना कि इसे हम किस प्रकार से फाइंड आउट करने वाले हैं। आप सभी वीर देखेंगे ध्यान से कि मेरे भाई इसे हम किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, वो आप ध्यान से देखें कि भैया 90 डिग्री क्लॉकवाइज और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो जाएंगे। ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज से ये 90 डिग्री यहां भी एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होगा। अब ये देखो 180 में से ये वाला 90 घटाया जाएगा तो मेरे भाई कितना बचेगा, 90 बचेगा। अब ये 90 डिग्री कौन सी डायरेक्शन निकल कर आई है, आप बोलेंगे भैया एंटी क्लॉकवाइज। याद रखना जो ज्यादा होगा वो बचेगा, चाहे वो क्लॉकवाइज ज्यादा है चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है, जो ज्यादा होगा प्यारे दोस्त वो बचेगा। अब आप देखो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ में। नॉर्थ का अगर आप एंटी क्लॉकवाइज करते हैं 90 डिग्री तो इधर आ जाएंगे और ये डायरेक्शन मेरे भाई कौन सी डायरेक्शन है, आपकी वेस्ट डायरेक्शन है। प्यारे दोस्त आप सभी साथी जवाब देंगे मुझे कि आपके प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आया, पश्चिम। आप बोलेंगे भैया पश्चिम हमारे प्रश्न का राइट आंसर है। क्या आप सभी साथी इस कॉन्सेप्ट को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार दिल भेजकर बताओ और एक बार थम्स अप करके बताओ कि जी भैया इस बात को हम शानदार तरीके से समझ पाए हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। जल्दी से एक बार दिल भेजकर बताएंगे और बोलेंगे भैया ऑल ओके है और किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आप सभी के सामने है और जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, बताओ जी। हाँ जी बताओ, यहां तक क्लियर है? भाई बड़े शांत स्वभाव के हो, आर्मी में मतलब जुनून रखना है आर्मी का और इतना मतलब कि इतना साइलेंट स्वभाव क्यों भाई? कमेंट ऐसे जाने चाहिए धुआंधार।
चलो इस क्वेश्चन का जवाब दो एक बार मुझे। आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल करके आएगा और किस तरीके से आप जवाब देने वाले हैं एक बार सभी प्यारे वीर बताएंगे। सभी प्यारे दोस्त जवाब दो मुझे, आपके प्रश्न का राइट आंसर क्या है। नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है और फिर उसी दिशा में 180 डिग्री और घूमता है, फिर 270 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? ये आप सभी साथी जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और किस प्रकार से आप जवाब देंगे। स्पीड से जवाब दो, क्या आंसर है आपके इस क्वेश्चन का। हाँ जी जल्दी जल्दी से एक बार सभी दोस्त बताओ, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा और कैसे आप जवाब देने वाले हैं, बताइए। बताओ भाई एक बार स्पीड से, क्या आंसर आएगा आपके इस क्वेश्चन का। क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, एक बार बताओ। ओके अब देखो यहां पर क्या है। देखो सबसे पहले तो मैं आपको बेसिक बताता हूं इस क्वेश्चन का। बेसिक ये रहेगा, तो सबसे पहले देखो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन है नागार्जुन एक शूटिंग स्थल पर है और पश्चिम की ओर सम्मुख है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है, फिर वह उसी दिशा में 180 डिग्री घूमता है। देखो सबसे पहले कौन सी दिशा में है, वो पश्चिम की तरफ है। इसके बाद में 45 डिग्री दक्षिणावर्त, यानी कि देखो इस डायरेक्शन में यहां अगर मैं 45 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाऊंगा तो यहां आ जाएगा, यानी कि पहले नंबर पर घूमकर वो यहां आ चुका है पहली स्थान पर। पहली बार 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमा, फिर उसी दिशा में 180 डिग्री घूमा। भैया उसी दिशा में किसमें, आप बोलेंगे दक्षिणावर्त, तो इसका दक्षिणावर्त करेंगे 180 डिग्री, तो आप बोलेंगे भैया कितना आ जाएगा मेरे भाई। दूसरे नंबर पर वो व्यक्ति यहां आ चुका है, दूसरे नंबर पर यहां आया। अब इसके बाद में आप ध्यान से देखना कि फिर वह 270 डिग्री वामावर्त दिशा में जाता है। अब आपका फेस इस डायरेक्शन में है, यहां से मुझे 270 डिग्री जाना है, तो सबसे पहले तो मैं 180 जाऊंगा तो यहां पहुंचा। इसके बाद में आप देखेंगे भैया 90 डिग्री अभी और जाना है, तो 90 डिग्री प्यारे दोस्त और जाएंगे तो इस डायरेक्शन पर आ जाएंगे यहां, यानी कि मेरे भाई तीसरे नंबर पर हम यहां आ चुके हैं। अब आपको बताना क्या है कि अब वह किस दिशा की ओर सम्मुख है। आपको बताना है विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ। इसी प्रकार से आप सभी दोस्त ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन मेरे भाई 2 से 3 बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। 2023 वाले में, 2024 वाले में इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ध्यान रखना। तो ये डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है, आपका जवाब होगा भैया ये डायरेक्शन हमारी साउथ ईस्ट है, सॉरी साउथ वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन है ये, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट का मतलब क्या है कि दक्षिण पश्चिम हमारे प्रश्न का राइट जवाब है। दक्षिण पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके प्रश्न का राइट आंसर है। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए कि आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं। लेकिन क्या अगर मैं आपसे एक बात और बोलूं कि अगर मैं इसको राइट डायग्राम बनाने के बाद में राइट घुमाता हूं, दक्षिणावर्त घुमाऊं या फिर वामावर्त घुमाऊंगा, क्या मुझसे राइट और लेफ्ट घुमाने पर, वामावर्त और दक्षिणावर्त घुमाने पर अगर कोई गलती हो गई तो फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा भाई, फिर तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे। एक व्यक्ति पश्चिम की तरफ जा रहा है यानी कि वेस्ट डायरेक्शन की तरफ, इसके बाद में 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ता है, फिर 180 डिग्री फिर से दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 270 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज मुड़ता है। अब याद रखना आपको किस तरीके से करना है कि क्लॉकवाइज को एक पास जोड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज को एक पास जोड़ लो और दोनों का डिफरेंस कर दो। जो डिफरेंस निकल कर आएगा वही आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा, वही आपके प्रश्न का राइट आंसर होगा।
तो आप सभी दोस्त देख सकते हैं, ध्यान से कैसे देखेंगे कि भैया 180 डिग्री क्लॉकवाइज से 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपका कैंसिल हुआ। तो प्यारे दोस्त कितना बचेगा यहां पर? आप बोलेंगे भैया यहां पर हमारा 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं। 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल, तो आप बोलेंगे भैया 45 डिग्री हमारे पास यहां एंटी क्लॉकवाइज बचा है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताओ कि 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है। अब आप क्या करेंगे भैया? ध्यान से देखें कि यहां आपकी जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, यानी कि पश्चिम दिशा में आप यहां हैं, और जब आप पश्चिम की तरफ हैं तो इस डायरेक्शन पर हैं आप। तब आप क्या करेंगे कि अगर आपका फेस यहां है और इससे आपको कहां जाना है? 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है, क्योंकि हमारे पास में 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा है। वेस्ट से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो मेरे भाई आपकी जो डायरेक्शन है वो ये वाली डायरेक्शन निकल कर आएगी। और ये डायरेक्शन कौन सी है? आप सभी साथी जानते हैं कि भैया ये वाली जो डायरेक्शन है ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। तो आपके प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी निकल कर आया। हां जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए कि आप सभी प्यारे वीर इस बात को समझ पाए हैं? हां जी सर, हम इसी तरीके से बनाए हैं और सही आंसर आएगा, और बिल्कुल सही आएगा दोस्त। ठीक है, अब एक बार जल्दी से बताओ। ये सोच लो कि भैया रीजनिंग में हम दुनिया के किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो स्कोर हमारा आउट ऑफ आउट ही रहेगा, एक भी नंबर हम कटने नहीं देंगे, चाहे उसके लिए हमें कितना भी प्रयास करना पड़े। बात क्लियर है? आ जाओ जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। बताओ भाई स्पीड से। हाँ जी सभी साथी एक बार जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। देखो, वर्षा उत्तर दिशा की तरफ देख रही है, वर्षा वॉज फेसिंग नॉर्थ। उसके बाद में 135 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। इसके बाद में 45 डिग्री मेरे भाई वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, और फिर दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमती है। अब वह कौन सी दिशा में है ये आप फाइंड आउट करेंगे। प्यारे दोस्त एक चीज बहुत अच्छे से देखना कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो मेरे भाई इन दोनों को तो नहीं जोड़ सकता मैं। आप बोलेंगे जी नहीं जोड़ सकते आप, बिल्कुल भी। यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, क्लॉकवाइज को आपस में जोड़ सकता हूं, और एंटी क्लॉकवाइज को मैं आपस में जोड़ सकता हूं, बाकी किसी और फैक्ट को मैं आपस में नहीं जोड़ पाऊंगा। तो आप सभी वीर ध्यान से देखेंगे कि इन दोनों को जोड़ेंगे, 5 और 5 10 की 0, 1 बचा, 3 और 2 5 और 1 6 आ जाएगा, और 2 और 1 3, यानी कि 360 डिग्री मेरे भाई क्लॉकवाइज डायरेक्शन आपकी निकल कर आ चुकी है। 360 डिग्री मेरे भाई आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन निकल कर आ चुकी है। क्या आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं? जल्दी से एक बार बताएंगे मुझे कि जी भैया इस बात को हम बहुत शानदार तरीके से समझ पा रहे हैं। इसके बाद में
मेरे भाई 45 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज निकल कर आ चुका है। तो आप देखो, आप इसको कैंसिल करो कि भैया 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज से 45 डिग्री आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ये सिर्फ 315 डिग्री आपके पास में क्लॉकवाइज बचा, यानी कि सिर्फ एक खाना छोड़ना है, बाकी पूरा घुमा देना है क्लॉकवाइज में। अब आप देखना ध्यान से, सिर्फ एक खाना छोड़ना है, यानी कि सिर्फ ये खाना छोड़ना है, तो हमारी डायरेक्शन ये वाली निकल कर आएगी। अब आप ये भी बोल सकते हो भैया कि 315 डिग्री क्लॉकवाइज है। अगर आप ये बोलेंगे 315 में 15 में, अगर 315 को अगर हम 360 में से घटाएंगे तो 45 डिग्री बचेगा। तो वो 45 डिग्री कौन सा है? क्लॉकवाइज बचा है भाई। ये तो वो एंटी क्लॉकवाइज बचा है भाई। अगर मैं आपसे बोलता हूं तो ध्यान से समझेंगे एक बार कि अगर मुझे 315 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाना है तो मैं एक खाना छोड़ पाऊंगा, यहां आ जाऊंगा ये वाली डायरेक्शन, या ऐसे घुमा दो आप। 315 डिग्री तो है ये, तो एक खाना ही तो बचा, क्योंकि 45 डिग्री और जोड़ेंगे तो टोटल 360 हो जाता। तो आप बोलेंगे भैया ये वाली डायरेक्शन कौन सी है? आप सभी साथी जवाब देंगे कि मेरे भाई उत्तर पश्चिम आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब है। उत्तर पश्चिम मेरे भाई आप सभी के प्रश्न का राइट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और एक बार जल्दी से जवाब देंगे मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे प्यारे दोस्त क्या निकल कर आएगा। हाँ जी सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताइए मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आने वाला है और किस तरीके से आप जवाब देंगे, स्पीड से बताओ। आ जाओ जी, जल्दी से जवाब दो एक बार मुझे आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। जो साथी एक टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं कि भैया, तो उनके लिए भैया डिफेंस चैनल पर तुरंत आ जाना। अगर आपकी कोई क्लास ना हो तो वहां मैं नेवी एसएसआर के लिए डाइस का टॉपिक कराने वाला हूं। अगर आप ये सोच रहे हो कि भैया हम जल्दी कवर करना चाहते हैं इन टॉपिकों को, तो वहां पर डेमो क्लासेस में आप जुड़ सकते हैं। तो आज अभी 9 बजे आप उस क्लास में जुड़ करके फुल आनंद लें, फुल मजेदारी लें। ठीक है भैया। अब देखो यहीं से काट दो, अब कट्टम कुटाई कर दो। सुबह पूरब की ओर सम्मुख होता है, फिर वह पहले 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में गया क्लॉकवाइज, और 90 डिग्री दक्षिणावर्त गया तो 90 डिग्री वामावर्त कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे भाई आप बोलेंगे 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बचा। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या है दोस्त? आप बोलेंगे वामावर्त बचा है। इस बात को समझ पा रहे हैं आप? आप बोलेंगे जी भैया, इस बात को शानदार तरीके से समझ पाए। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि भैया 45 डिग्री, इसके बाद आप देखेंगे भैया पूर्व डायरेक्शन में हैं आप, ये ईस्ट डायरेक्शन है हमारी। क्या आप सभी दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? तो जल्दी से बताओ कि अब मुझे क्या करना है। आप सभी साथी ध्यान से देख सकते हैं आपको करना क्या है। मेरे भाई आप सभी दोस्त इस बात को समझना कि हमें 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करना है, तो एंटी क्लॉकवाइज ये है। तो मेरे दोस्त आपके इस प्रश्न का राइट जवाब क्या है? उत्तर पूर्व, यानी कि नॉर्थ ईस्ट। आप सभी के प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर बी। यही चीज मुझे चाहिए। अब जैसे आप सभी साथी इस बात को समझ पाए हैं कि भैया हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही शानदार तरीके से समझ पाए हैं, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए हैं, ऑप्शन रॉन्ग नहीं है। टाइमिंग चेंज कर दो भैया। टाइमिंग किसकी चेंज करनी है? टाइमिंग चेंज करके काम चल जाएगा क्या? क्यों दोस्त, टाइमिंग चेंज करके क्या काम चल जाएगा? भाई वामावर्त का मतलब बाईं ओर मुड़ना है, बिल्कुल सही बात है। वामावर्त का मतलब क्या है? बाईं ओर मुड़ना है। ये बात समझो आप। चलें आगे की तरफ, आ जाओ।
अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो जल्दी से और जवाब दो मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर मेरे भाई क्या निकल कर आएगा। सभी दोस्त एक बार जल्दी से बताएंगे मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर निकल कर क्या आएगा। मुझसे पहले बताओ। टाइमिंग भैया यही रहेगी, कोई टाइमिंग मेरी खाली नहीं है, वैसे भी टाइमिंग चेंज नहीं हो सकती है, ठीक है। जल्दी से बताइए एक बार मुझे, आपके इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है। सुनील का मुख पूरब की ओर है, वह 45 डिग्री घड़ी की दिशा में मुड़ता है, फिर वह 180 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में मुड़ता है। तो आप बोलेंगे भैया देखो ध्यान से देखना कि पूर्व डायरेक्शन की तरफ है, तो आप बोलेंगे 45 डिग्री कौन सी डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज, और फिर 180 डिग्री कौन सी डायरेक्शन है, आप बोलेंगे भैया एंटी क्लॉकवाइज। तो घड़ी की विपरीत दिशा आप बोलेंगे अपोजिट डायरेक्शन है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज से 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल होगा, तो यहां कितना बचेगा, 135 डिग्री मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज आपका बचेगा। 135 डिग्री आपका एंटी क्लॉकवाइज बचा है। क्या आप सभी प्यारे दोस्त इस बात को समझ पाए हैं? बताओ जल्दी से कि जी भैया इस बात को शानदार तरीके से समझ पाए हैं। तो आप देखो कौन सी डायरेक्शन है, पूर्व डायरेक्शन ये है। अब पूर्व का आप एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, पूर्व का एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो इधर घूमना पड़ेगा, आप बोलेंगे भैया यहां आ जाएंगे हम घूमकर। तो ये डायरेक्शन प्यारे दोस्त कौन सी डायरेक्शन है, आप सभी वीर जवाब देंगे मेरे भाई कि ये जो डायरेक्शन है आपकी, ये उत्तर पश्चिम डायरेक्शन है। उत्तर पश्चिम यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपके प्रश्न का राइट जवाब है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी के प्रश्न का एकदम करेक्ट आंसर निकल कर आ चुका है। क्या आप सभी साथी बताएंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हैं? जल्दी जल्दी से बताइए एक बार मुझे कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाए हैं। कल हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, ठीक है। कल हम कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को कल कंप्लीट करें, ठीक है। अब इसके बाद में एक क्वेश्चन और होमवर्क का मैं आपको देता हूं, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन की शुरुआत हम कल करेंगे। आप सभी दोस्त कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी है, ठीक है दोस्त। बाकी 9 बजे वाली क्लास में यूट्यूब पर आ जाओ, RWA डिफेंस चैनल पर, ठीक है। आप सभी के लिए नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू, धन्यवाद।